प्रभु मसीह में मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सबको जय यीशु की। इस महीने के 24 तारीख को पेंतेकोस्त का महापर्व माता कलीसिया के साथ जुड़कर हम सभी लोग मनाएंगे। और इस पुण्य अवसर पर ICYM ने ये सोचा कि इस महापर्व की तैयारियां हम 15 तारीख से शुरू करें, और वो भी पवित्र आत्मा को समर्पित नोवेना के साथ हम प्रारंभ करें। ये केवल एक नोवेना की शुरुआत नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा की शुभारंभ है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम अपने आप को, हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उनकी शक्ति और उनके वरदान के लिए खोल पाएंगे। पवित्र बाइबल में हम जानते हैं कि शिष्यों ने संसार को बदलने से पहले, समाज में कुछ परिवर्तन लाने से पहले उन्होंने प्रार्थना की। और जैसे कि प्रभु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा के लिए, प्रार्थनारत होकर उन्होंने प्रतीक्षा की। उसी प्रकार मेरे युवा साथियों, हम भी प्रार्थना में एक होकर हमारे जीवन को, हमारे हृदयों को तैयार करने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा कोई एक ऐसी दूर रहने वाली ताकत या शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा केवल संतों के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा हम सबका सहारा और सहायक है। पवित्र आत्मा हम सबों का मार्गदर्शक है। पवित्र आत्मा हम सबों को सांत्वना देता है। और इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु ने हम लोगों को दी हुई शक्ति है। हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया में जहां भ्रम है, दबाव है, भय है, अनिश्चितता है, और प्रभु चाहते हैं कि हम युवा लोगों को और उनके जीवन के मार्गदर्शन के लिए सबसे पहले और सबसे अधिक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमारे आस पड़ोस में और दुनिया में हम लोग बहुत सारे आवाजें सुनते रहते हैं। वो आवाजें कि हम दुनिया में रहते वक्त हमें क्या बनना चाहिए, लेकिन पेंतेकोस्त का त्योहार और पवित्र आत्मा हमें यह याद दिलाता है कि वास्तव में हम लोग कौन हैं। हम लोग सभी उस पिता ईश्वर की प्रिय संतान हैं। संत यूहन्ना का शुभ संदेश अध्याय 14 वाक्य 26 में हम लोग सुनते हैं, परामर्शदाता अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, संत यूहन्ना का 14 अध्याय वाक्य 26, परामर्शदाता अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो यह पुण्य पावन नोवेना का अवसर इसलिए है कि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने का हम लोगों के लिए एक पुण्य अवसर है। और दूसरा बिंदु, परमेश्वर की योजना को समझना हमारे जीवन में, और इस जीवन के संचालन के लिए शांति और साहस की भी आवश्यकता होती। और चौथा बिंदु है, हमारे खुद ही आत्मिक नवीनीकरण का अनुभव हम
इस नवेना के दौरान और पेंटेकोस्ट के त्योहार के साथ पाते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे वरदान देता है जो साधारण से शिष्य इतने साहसी शिष्य बन पाए और दुनिया को शुभ संदेश का प्रचार करने लगे। पवित्र आत्मा को पाने से हमारा भय जो है विश्वास में बदल जाता, हमारी कमजोरियां जो है शक्ति में बदल जाता और हमारे जीवन का जो भ्रम होता वो स्पष्टता में बदल जाता है पवित्र आत्मा को पाने से। और संत पौलुस संत तिमोथी को लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में हम सबको याद दिलाते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सुनिएगा, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रिय युवा साथियों, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से इस नोवेना में भाग लेने के लिए बुलावा दे रहे हैं। आप ही कलीसिया की ऊर्जा हो और आपके विश्वास, आपकी प्रतिभाएं और आपकी विश्वास की गवाही हमारे खुद के जीवन और हमारे समाज को बदल पाएगी। इसलिए आपके आध्यात्मिक ऊर्जा और हमारे धार्मिकता के लिए गवाही देने की आवश्यकता है। हम यह मत सोचे हैं हम सभी छोटे छोटे हैं और इस कारण हम दुनिया में कोई बदलाव नहीं ला पाते, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया हुआ हमारा सहारा, सहायक, और उसी पवित्र आत्मा ने उन शिष्यों को इतना सामर्थ्यवान बना दिया कि उनके जरिए सभी भले और धार्मिक कार्य दुनिया में कर पाए। और आज भी वो पवित्र आत्मा जीवित है। आज भी प्रभु वही चाहता है कि हमारा जीवन का संचालन, हमारे पल्ली, हमारा युवा जीवन का संचालन उसी पवित्र आत्मा के जरिए हो पाए। तो जब हम इस पेंटेकोस्ट या पवित्र आत्मा की नोवेना की तैयारियां कर रहे हैं, यही हमारी प्रार्थना होगी। हम प्रार्थना करेंगे, हे पवित्र आत्मा आओ, अपने विश्वासियों के हृदयों को भर दो और उनमें अपने प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर दो। मैं हमारे देश के हर युवा साथियों से प्रेम पूर्वक और अनुरोध करता हूं और इस नोवेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सभी खुले हृदय से इस नोवेना में भाग लें और उस आत्मा के वरदान और आशीषें हमारे जीवन में, हमारे जीवन के संचालन के लिए हमें मदद कर पाएं। आत्मा से ही चंगाई प्राप्त होती है और उसी चंगाई से हमारे जीवन के लिए आशा प्राप्त होती। इसी विश्वास के साथ हम परमेश्वर के उस जीवन में शामिल हों और आत्मा ही, पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक बन पाए। Dear youth of the country, on the 15th of this month, ICYM is initiating an online novena to the Holy Spirit in preparation for the Feast of Pentecost, which we will celebrate on the 24th of this month. On behalf of the ICYM, I invite all of you to participate from the 15th of this month online in this novena prayer. This is a journey, a spiritual journey to be filled by the Holy Spirit. We read in the Holy Scriptures. It is that promise of Jesus which got fulfilled on the Pentecost day. And for this,
the disciples prepared themselves in prayer. They got together and they prayed for the gift of the Holy Spirit. And when the Holy Spirit was poured upon them in the symbol of fire, they were all enlightened and transformed, and they went around preaching the good news of the Lord and also became witnesses and martyrs for the love of Jesus Christ. In our world today, there is so much of confusion. There are false promises. There are attractions which take us away from the real truth, the real mystery of God and His love for us. So therefore, I invite you to join in praying for ourselves, for the church, for our country, and for the entire world. It is the Holy Spirit that can transform. Where there is no peace, it's the Holy Spirit who can give us peace. Or where there is hatred, it is this Holy Spirit who can fill us with His grace and convert us into a good human beings to live in harmony, peace, in brotherhood, and to share the blessings which God has given us with the others around us. I invite you, all my youth of the country, girls and boys, to come together and to pray in serenity and peace at this novena prayer. For 9 days, let us invoke the gift of the Holy Spirit and pray that we may live as good human beings, that we may live as the faithful members of the Holy Mother Church, that we may always support the intentions of our Holy Father Leo, that the energy that we have, we may spiritually utilize for our own transformation and also for the transformation of our society and our world. I wish you all a very happy Pentecost. May the Holy Spirit guide you, bless you, and direct you the course of your life. And on this holy occasion of Pentecost, I have composed a hymn to the Holy Spirit in Hindi. And I want you to listen to this hymn attentively. Pray along with the hymn to the Holy Spirit and to our blessed Lord Jesus, so that we are guided and blessed by the Holy Spirit. Once again, I wish you a holy, a blessed novena in preparation for the Holy Pentecost. May our blessed Lord Jesus fulfill His promise to each one of us with the outpouring of the Holy Spirit, not only on the Pentecost day, but while we prepare for it with the novena, and also throughout our life. Dear youth, God bless you all. God bless your lives, your families. May Jesus pour out His divine Holy Spirit upon each one of you. That would be my constant prayer. God bless you all. Have a wonderful day. Have 9 days of novena, the blessings of the Holy Spirit, and have a glorious Pentecost. Thank you, and God bless you all. पवित्र आत्मा आओ प्रभु, हम पर तुम कृपा बरसा। सूखे मन के बागों में जीवन की धारा बहाओ। आओ आओ हे प्रभु आत्मा, नव जीवन तुम दे जाओ। ज्ञान प्रकाश जगाओ तुम, अज्ञान
अपने प्रेम से खोल डालो। मार्ग सत्य जीवन कर हमको तुम राह दिखाओ। मार्ग सत्य जीवन कर हमको तुम राह दिखाओ। कमजोरों के बल बनकर हम में शक्ति तुम भर दो। आशा का दीप जलाकर हर भय चिंता दूर करो। साहस देह सांत्वना दाता, तुम संग हम आगे बढ़े। एकता का सेतु बनकर भाईचारा जग में लाओ। नफरत दीवारें ढह जाए, प्रेम राज धरती पर लाओ। शांति के राजकुमार प्रभु, मन में शांति बसा दो। बजिए मन में शांति बसा दो। भस्म कर हमारा